आमना मुफ्ती जो मुसन्निफ़ा और मारूफ कालम निगार हैं, अपने ताज़ा कालम में उड़ेंगे पुर्ज़े तलाक, शादी और हिस्से मज़ाह के उन्वान से कहती हैं, मौसम ने करवट क्या बदली कि लोग भी हशरातुल अर्ज़ की तरह अपने खौल झाड़ने और नई कैंचलियाँ बदलने चल पड़े। शादी यूँ तो हर शख्स का ज़ाती मामला है, लेकिन हमारा मुआशरा बुनियादी तौर पर शदीद शादी कॉन्शियस मुआशरा है। अभी होश भी नहीं संभालते कि लोग बाग शादी के बारे में भूंडे मजाक शुरू कर देते हैं। लड़के हों या लड़कियां, हर बात शादी से शुरू होकर शादी पे ख़त्म होती है। अक्सर लड़कियां बचपन में चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो पढ़ेंगे। आसमान गवाह है कि ऐसी लड़कियों की शादी ही सबसे पहले होती है। लड़के भी ओपरी दिल से यही कहते हैं कि शादी तो कैद है वगैरह वगैरह, और यहाँ भी बड़बोले पहले कैद होते हैं। माँ बाप की हर ख्वाहिश, हर फिक्र औलाद की शादी के गिर्द घूमती है। जिन लोगों की शादी किसी वजह से ताखीर का शिकार हो जाती है, उनकी तो वो शामत बुलाई जाती है कि रहे नाम साईं का। जो गरीब जल्दी शादी कर बैठते हैं, ज़माना उनसे भी राज़ी नहीं। एक शादी करने वाले हर वक्त दूसरी शादी के मजाक करते रहते हैं और उनकी बेगमात खिसिया कर कहती हैं कि हाँ हाँ मैंने तो इजाज़त दे रखी है, कर लें दूसरी शादी। इन्हीं घिसे पीटे हसरत ज़दा मजाकों के दरमियान अगर किसी भले मानस की किसी वजह से तलाक हो जाए तो सब पे हमदर्दी टूट पड़ती है। तलाक के बाद भी कौन जीने देता है? दूसरी शादी जल्दी कर ली तो बस यही चक्कर था, इसी वजह से तलाक हुई। शादी नहीं की तो कल्ले पीट पीट कर कानों को हाथ लगाए जाते हैं कि हैं ये बात थी, और अगर कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली तो ठंडी आहें भर के कहा जाता है, देखा ना आखिर बेचारा कब तक लंडोरा घूमता, आखिर को घर तो बसाना था। यहाँ तक भी खैर है, अगर किसी की दूसरी शादी भी न चले तो लोगों को बाकायदा गश पड़ जाते हैं, है दूसरी भी छोड़ दी, और इसके बाद एक नागुफ्तनी तकरीर। तीसरी शादी करने वाला हमारे मुआशरे में रंग लगा चिड़ा बन जाता है, जिसे सब ठोंग ठोंग कर खा जाते हैं। बोर के ऐसे लड्डू बार बार खाओ और पछता पछता के फिर से खाओ। यहाँ तक भी खैर गुजरती है। कोहराम उस वक्त मचता है जब किसी की तीसरी शादी भी जद पे आ जाए। हाय ये हमारा जालिम मुआशरा, दूसरी शादी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी, इन सब का जिक्र करके एक नादीदा लज्जत के तस्वुर से झूम उठने वाले शायद इस तकलीफ को नहीं समझते जो किसी घर के टूटने से पहुंचती है। इस तकलीफ से भी बड़ी तकलीफ वो है जो एक बुरे ताल्लुक के ढोल को गले में डालकर ताउम्र बजाने से पहुंचती है। किसी गले सड़े जहरीले और बासी ताल्लुक के मुर्दा घोड़े को घसीटते रहने से बेहतर क्या नहीं कि इस ताल्लुक से निकल आया जाए। क्या नए ताल्लुक बनाने के लिए हमारे मुआशरे से सनद लेने की ज़रूरत है? क्या मुआशरा हर शख्स को ये सनद दे सकता है? ना मुआशरा ये सनद देगा और ना इस सनद के इंतज़ार में रहना चाहिए। दुनिया में शादी और तलाक के अलावा भी बहुत से मौज़ूआत हैं, मसलन यही कि बाहर आने को है। अगर आपने अभी तक ख़ज़ां के झाड़ झनकार से जान नहीं छुड़ाई तो फिर पहली फुर्सत में छटाई कर डालिए। रही बात हमारे शादी कॉन्शियस मुआशरे की, तो वो ऐसा ही रहेगा। शायद आने वाली नस्लें ये समझ सकें कि शादी होना, शादी का कामयाब या नाकाम होना, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी शादी का होना ऐसा भी कमाल का नहीं कि अपना कीमती वक्त बर्बाद करके इस पे ही बात की जाए। तो ऐसा है कि जो शादी रचा रहे हैं उन्हें शादी मुबारक, और जिनके सामने ज़िंदगी का दोराहा है उन्हें खुदा हिम्मत दे कि वो बेहतर रास्ता चुन लें, और बाकी जो खी खू खू करने वाले हैं उन्हें हंसने के लिए बेहतर मौके मिलें।